क्यों जी, हो जाएगा क्या? जब इतनी अकल है आप लोगों में कि वो पास नहीं हो सकता, तो ये जो तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता आदि जितने हैं, तो उनको लाल कपड़े में लपेट के पूजा घर में रखने से आप लोगों को कोई लाभ मिलने वाला है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। आप कितना भी जोर लगा ले, जो उसमें लिखा है वो आपने देखा नहीं। एक कह रहा था कि शास्त्री जी, जिसने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी वो हिंदू नहीं। अच्छा, तुम में से कितने लोग हाथ उठाएंगे, बस कितने लोग हनुमान चालीसा जानते हैं? देखो, एक भाई पीछे बैठा है, 2-4 इधर बैठे हैं। अच्छा, मैं यही प्रश्न आप लोगों से कर दूं, वेद के मंत्र कितने कितने याद हैं आप लोगों के? किसी के याद नहीं। हनुमान चालीसा कोई धार्मिक यंत्र नहीं है, हनुमान चालीसा कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हनुमान चालीसा हमारा उद्धार करने के लिए नहीं है, हनुमान चालीसे हमारे किसी प्रकार का पुण्य प्राप्त होने वाला नहीं है। हिंदू कब समझेगा इस बात को? ये नहीं अकल आती इन लोगों को। हनुमान चालीसा में क्या है? हनुमान चालीसा में हनुमान जी की प्रशंसा है। क्या है बोलो? प्रशंसा है। उसने जो कारनामे किए हैं वो है। तो जहां जिसकी जो प्रशंसा होती है उसे क्या कहते हैं आप लोग? इतिहास। क्या बोलते हैं? इतिहास है उसका वो। अब हनुमान जी ने जो जो कार्य किए, जितना उनमें बल है, जितना उनमें बुद्धि थी, वो सारी प्रशंसा उसमें है। तो वो चीजें आप लोग सुने, पढ़ें और वैसा पढ़ने का प्रयत्न भी करें। हनुमान चालीसा से आप हिंदू भी नहीं रह सकते, मैं समझता हूं आपको। हनुमान चालीसा जैसा ग्रंथ कब आया? कोई बता सकता है किस सन में आया या किस अवधि में आया, कहां आया, किस समय आया हनुमान चालीसा का ग्रंथ? हनुमान चालीसा आज से 1100 वर्ष पूर्व आया। और वो किसने दिया? कौन है इसका लेखक? तुलसीदास। कौन है इसका लेखक? तुलसीदास है। तुलसीदास का जन्म कब है? 1100 वर्ष पूर्व का है। और हनुमान कब पैदा हुए? 9 लाख वर्ष पहले। कब हुए? 9 लाख वर्षों में और 11 वर्षों के बीच में जो अंतर है, उन लोगों ने जो 9 लाख वर्ष यानी कि आज से 1100 वर्ष पहले हुए, और वो जो 9 लाख वर्ष का जो डिस्टेंस है, उनका जो अंतर है, उस बीच में हनुमान चालीसा नहीं थी। तो हिंदुओं का उद्धार कैसे हुआ मुझे बताओ? उस बीच में हनुमान चालीसा नाम का कोई ग्रंथ नहीं था, क्योंकि तुलसीदास जी ने बनाया, तुलसीदास ने लिखा। तुलसीदास 1100 वर्ष पहले हुए, इसलिए उससे पहले के हिंदू, तो इसका मतलब हिंदू थे ही नहीं, आर्य थे ही नहीं, वो तो इंसान थे ही नहीं। आज हम चालीसा को पढ़ करके समझते हैं कि हम हिंदू हो गए। ये हमारी बहुत बड़ी भारी भूल है, क्योंकि हनुमान चालीसा केवल उस महामानव के लिए है जिस महामानव ने राम का साथ दिया है, राम के प्रत्येक कार्य में अग्रणी रहे हैं, अपनी संस्कृति के रक्षक रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा की गई है उसमें, तो उसमें तो उनकी प्रशंसा करनी योग्य है, करनी चाहिए। मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन मेरा विरोध इस बात का है कि भगवान हनुमान ने क्या पढ़ा। यदि चालीसा आप लोगों के लिए उत्तम है, तो भगवान हनुमान ने कौन सा ग्रंथ पढ़ करके उत्तमता प्राप्त कर ली? पढ़ना जरा रामचरितमानस। नहीं, रामचरितमानस मत पढ़ा करो हिंदुओं, में तुम्हें बार बार कह रहा हूं। जो जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ेगा उसकी मानसिकता खराब बनेगी। यदि तुम्हें पढ़नी है तो केवल एक चीज पढ़ा करो, महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ो। मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं, अपने प्रवचनों में इस बात का जिक्र करता हूं, क्यों पढ़ें वाल्मीकि की रामायण? इसलिए पढ़ो कि तुलसीदास हुए हैं 1100 वर्ष पहले, राम हो गए 9 लाख वर्ष पहले। तो 9 लाख वर्ष का जो समय व्यतीत हुआ है, उसमें सच्चाई प्रकट करने वाला 1100 वर्ष बाद लिखने वाला व्यक्ति, 9 लाख वर्ष बाद लिखने वाला व्यक्ति सच्चाई नहीं प्रकट कर सकता। मेरा इतिहास यदि इनमें से कोई लिखने लगे, अब मैं हूं और ये भी हैं, तो वो ठीक से लिखा जा सकता है। क्यों जी? और आज से 9 लाख साल बाद मेरा कोई इतिहास लिखेगा, क्या सच्चाई होगी? सुन लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज 2 व्यक्ति ऐसे हो गए इसमें, और दोनों की बड़ी प्रशंसा है दुनिया में, और मैं उन्हें अपनी जूती के नोक के बराबर नहीं मानता। कारण क्या है इसके पीछे? कि जो व्यक्ति कल पैदा हुई चीज को अहमियत दे,
और जो सृष्टि के प्रारंभ में पैदा हुई है उस चीज को नकारे तो उससे गिरा हुआ इंसान कौन है दुनिया में? रामचरितमानस हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस शब्द को पढ़े। मानस क्या कहता है? मानस का अर्थ होता है मेरे मन से निकली हुई चीजें, मेरे मन के द्वारा मैंने कल्पना करके लिखी है। एक कल्पना सुनो, आप जितने बैठे हैं सारे सुनेंगे ध्यान से। महर्षि वाल्मीकि को पढ़ेंगे तो परशुराम का आगमन उस समय होता है वाल्मीकि रामायण में, जिस समय भगवान राम और दशरथ उनके पिता माता सीता और अन्य वधुओं को लेकर के वापिस आ रहे हैं बारात के संग। रास्ते में परशुराम मिलते हैं। ये वर्णन कहाँ का है? वाल्मीकि रामायण का है। रास्ते में मिलते हैं परशुराम, और परशुराम को देख करके दशरथ कांप जाता है। क्यों कांपता है? क्योंकि परशुराम जहां विद्वान थे वहां बलवान भी बहुत थे, और वो दोनों हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठ जाता है धरती पर, और वो कहता है मेरे से क्या गलती हुई, मेरे पुत्रों से क्या गलती हुई। तो परशुराम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते ये क्या कह रहा है, बल्कि वो सीधे राम से मुखातिब होते हैं, राम से बात करते हैं। सुना है तुमने शिव का धनुष तोड़ा है और मैं एक दूसरा धनुष लाया हूं, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो फिर मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। क्या शब्द है? पहले प्रत्यंचा चढ़ाओ। द्वंद्व युद्ध किसे कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं दो, और युद्ध का मतलब दो का युद्ध, यानी कि बराबर बराबर दोनों कुश्ती करेंगे। ये उर्दू का शब्द है कुश्ती, हमारे यहाँ द्वंद्व युद्ध होता है। तो कहते हैं द्वंद्व युद्ध करूंगा तो इससे तेरी ताकत को जान करके यदि तू प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उसने कहा प्रत्यंचा नहीं, मुझे तीर दो। तीर चढ़ा दिया राम ने उसके ऊपर। प्रत्यंचा तो बहुत छोटी बात थी। प्रत्यंचा का जानते हो? डोरी चढ़ाना। डोरी को ढीली रखते थे। क्यों रखते थे डोरी को ढीली? कि यदि उसको खींच के रखेंगे तो जो उसका झुकाव है, जो उसका वाइब्रेशन है, जो कंपन है धनुष की, वो खत्म हो जाती है। इसलिए उसको समय पर चढ़ाया जाता था। और उसने राम ने झुकाने में बहुत ताकत लगती है। आज भी जो धनुष हैं आज के बने हुए शिव के, उनके ऊपर भी प्रत्यंचा चढ़ाने में, डोरी चढ़ाने में ताकत लगती है। तो उस समय तो ताकत बहुत लगती थी, तो उसने प्रत्यंचा तो चढ़ाई, लेकिन उस पर बाण भी चढ़ा लिया और कहा इस बाण से बता क्या करूं। तो परशुराम द्वंद्व युद्ध तो भूल गया कि द्वंद्व युद्ध भी करना है। अपनी जान के लाले पड़ गए परशुराम को। न तो वहां लक्ष्मण बोला, न दशरथ बोला, न सेना का कोई सिपाही बोला, न कोई ऋषि बोला। दोनों में वार्तालाप हुई। तो परशुराम राम की ताकत को, उसकी शक्ति को आकलन करके कहते हैं राम मेरे पास दो ताकत है। एक तो मैंने यश कमाया है। कौन सा यश? क्षत्रियों को मार करके जो गलत लोग थे उनको मैंने मारा, मेरा यश फैल गया। और मेरे पास चलने फिरने की शक्ति दो ही है बस। तो उसने कहा फिर क्या बताऊं, तेरे चलने फिरने की शक्ति खत्म करूं, इस तीर से तेरा यश खत्म करूं। तो परशुराम कहते हैं मेरे यश को समाप्त कर दे, चलने फिरने की शक्ति समाप्त मत कर। और वो तीर छोड़ देते हैं। यश तो उसी समय खत्म हो गया उसका। क्यों नहीं? तो यहां प्रसंग है। और तुलसीदास कहां प्रसंग देते हैं जरा देखिएगा। मेरे समाज में आज भी वो बात नहीं है। तुलसीदास उस समय वहां लिखता है कि जिस समय धनुष भंग हुआ, धनुष टूट गया, तो उसी समय परशुराम पहुंचे वहां। न राम बोला, न विश्वामित्र बोला, न जनक बोला। किससे बोले? सीधे संवाद किससे हुआ बोलो? लक्ष्मण से। और लक्ष्मण ने गिरी हुई बातें भी कही। उसने उसको कही और उसने उसको कही। अच्छा मुझे बताओ, आज का समाज रामायण के युग का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आज भी यदि मैं बोल रहा हूं तो आप लोग नहीं बोलेंगे। पंचायत में यदि एक व्यक्ति खड़ा है तो दूसरा व्यक्ति बोलता नहीं। यदि बोलता है तो उसे लोग कह देते चुप जा, बैठ जा, तेरा नंबर आएगा, तू बोलना। अच्छा दूसरी बात, यदि बड़े बैठे हैं तो छोटों को बोलने का कोई हक न देता। ये मेरी संस्कृति है ही नहीं। जब बड़े बैठे हों तो वहां छोटे नहीं बोलते। तो लक्ष्मण के बोलने का क्या अधिकार था? उसने जो परशुराम की बेइज्जती की है वहां, ये हमारी संस्कृति के बोलो खिलाफ है। तो इसमें वाल्मीकि रामायण गलत है या तुलसीदास की गलती है? जरा एक ही प्रसंग दे रहा हूं, मैं प्रसंग सुनाने लगूं तो ये 3 दिन इसी प्रसंग में चले जाएंगे, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में। वो व्यक्ति पग पग पर गलती करता है, पग पग पर दोषी करता है। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूं इसी के साथ साथ चलते चलते, कि मुझे ये बताया जाए लक्ष्मण को मूर्छित किसने किया? बोलो।
जिसके लिए भगवान हनुमान औषधि लेने के लिए पहुंचे थे, क्यों जी, कौन सा वैद्य था वो जो रावण के घर से लाया गया था? सुषेण। क्या था? सुषेणवाद था। और मूर्छित किसने किया बताओ? अच्छा तुम सब बैठे हो यहां, पढ़े लिखे बैठे हो, ये बीमारी है, हम लोग अखबार तो चाट लेंगे सारा दिन। कौन सा एग्जाम है भाई तुम्हारे अखबार का? उसमें क्या आता है? सुनो, तुम्हें कितना गिराया गया। व्याकरण की दृष्टि से समाचार पत्र जो शब्द है यही अशुद्ध है। समाचार कहते हैं भली खबर, अच्छी खबर, उत्तम खबर, यह समाचार शब्द का अर्थ होता है। और उसमें भली आमे सारी बोलो, क्यों जी, बढ़िया खबरें आमे उसमें, चोरी डकैती है जी, पता नहीं और क्या क्या, मैं कह नहीं सकता यहां से, वो सारी भरी पड़ी हैं और उसका नाम लिख दिया समाचार पत्र। अच्छी भली खबरें गलत, इसका नाम होना चाहिए था वृत्त पत्र। और वृत्त मैंने होती है घटना, घटना अच्छी भी होती है और बोलो बुरी भी होती है। लेकिन तुम सारा दिन पढ़ते हो उन बुरी खबरों को, मैं कभी नहीं पढ़ता समाचार पत्र। कभी बैठ गया देख लिए हेडिंग्स देख लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखता मैं। कारण कि उसमें कुछ है ही नहीं, है क्या उसमें? लेकिन तुमने न रामचरितमानस पढ़नी है, न तुमने वाल्मीकि रामायण पढ़नी है, न तुमने गीता पढ़नी है, न उपनिषद पढ़ने हैं। दारा शिकोह जैसा व्यक्ति जो औरंगजेब का सबसे छोटा भाई था, बड़ा भाई था, औरंगजेब का बड़ा भाई था, दारा शिकोह आपकी बनाई उपनिषदों को पढ़ता है और उपनिषदों को पढ़ करके उसका दिल जो है वो बदल जाता है, परिवर्तन में हो जाता है और फारसी में अनुवाद कराता है उनका, और फारसी में अनुवाद करके बांटता है, लेकिन उसको काफिर करार दे करके औरंगजेब मरवा देता है। रामचरितमानस नहीं पढ़ी उसने, उपनिषदों को पढ़ा उसने। आज भी मैं गारंटी से कह रहा हूं इस मंच से बैठ करके, मुझे दिखाओ कोई मुसलमान रामचरितमानस पढ़ करके हिंदू बन गया हो तो मैं तैयार हूं। जो चोर का इलाज वो मेरा, कोई नहीं बना, क्योंकि वो तो इतिहास है, उसमें धर्म की कोई बात बोलो है ही नहीं। उसमें कोई विषय ऐसा नहीं है जो आप लोगों को बताया जा सके, जो आपको समझा। तो मैं जो प्रश्न कर रहा था, आप लोग समाचार पत्र कम पढ़ा करो, अपने ग्रंथों को ज्यादा पढ़ा करो। अब मैं पूछ रहा हूं कि लक्ष्मण को मूर्छित करने वाला कौन व्यक्ति था? घबराओ नहीं, तुम बोल दिया करो, मैंने तुम्हें नंबर नहीं देने हैं, सीधी बात है कि नंबर फेल पास हो जाओगे तुम, है जी। किसने किया? आपको क्या बताया? मेघनाद ने। किसने? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? ये हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी है। मुसलमानों से पूछ लेते, चाहे झूठ बोलते, उठ करके खड़े होकर के जवाब देते, वो तुरंत देते, उनके पास ये है अकल, लेकिन हमारे पास नहीं। किसको बताया? इंद्रजीत ने उसका मूर्छित किया। लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा आप, आपको पता लगेगा कि लक्ष्मण को मूर्छित करने वाला इंद्रजीत नहीं था, खुद रावण था, खुद रावण था। और ये जो सुषेण वैद्य की बात लिखी ना रामचरितमानस में, कहां से लाए? उठा करके लंका से। ये झूठ है। सुषेण वैद्य जो थे वो बाली के, सुग्रीव के ससुर थे और वो उसी सेना में थे और वो वैद्य थे वही। ये कौन बताएगा? ये वाल्मीकि रामायण बताएगी तुम्हें। लेकिन तुमने तो रामचरितमानस पढ़ लिया। देखो हमारे उन विद्वानों को तथाकथित जो उस समय रहे, उन्होंने वाल्मीकि को नीचा दिखाया ये कह करके ये तो भंगी था, ऋषि का बेटा, ऋषि का पुत्र, जो 10वां पुत्र कहता है मैं ऋषि का 10वां पुत्र हूं, उसको भंगी साबित कर दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जो कोई फिलोसफर नहीं था, कोई बड़ा विद्वान नहीं था, क्योंकि वो गोस्वामी थे, इसलिए उसको क्या कर दिया? विद्वान घोषित कर दिया। ये तुम्हारे विनाश के कारण है। एक गलतियां नहीं, मैं यहां बैठा बैठा हजारों गलतियां गिनवा सकता हूं, हजारों। एक आध गलती नहीं गिनवाता मैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें सच्चाई का पता, तुम तो सुबह उठ गए, चारा डाल दिया, खेत चले गए आगे, इससे ज्यादा तुम नहीं सोचते कुछ भी। और वो लोग सारा काम करते हैं, वो जितना भी काम, तुम्हारे जो बच्चे ये जो बाल बहाकर के और सड़क पे खड़े हो ना, उनके नहीं होते। उन्हें चाहे रेढ़ी लगानी पड़े, चाहे लोहे का काम करना पड़े, चाहे जो है गंदगी से कुछ भी चुनना पड़े, वो काम करेंगे, चाहे कुछ भी करें। और तुम्हारे वाले क्या कर रहे हैं आजकल? नए नए धर्म का ज्ञान है, नए नए कर्म का ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है। और ये सारा दिन इधर से बोलो,
उधर अच्छा तेल अच्छा फुलेल लगाएंगे, अच्छी मोटर बाइकें मिली हुई हैं और ज्यादा कह देंगे तो फांसी लेकर मरेंगे। उनके वाले नहीं मरते। कोई सुना आज तक मुसलमान का लड़का फांसी लेकर मर गया हो, आत्महत्या कर लियो? क्यों? क्योंकि उनके मजहब में बताया गया है कि आत्महत्या करना महापाप है, और यही बात हमारे यहाँ कही गई है। लेकिन हमें पढ़े कौन? तुम आ गए यहां बैठ गए, बच्चे आने चाहिए थे। क्यों जी? एक बूढ़ा आकर के मुझे कहने लगे शास्त्री जी, मैंने कहा बताओ कि हारमोनियम और सारंगी में क्या फर्क है? मैंने पूछा कितनी उम्र हो गई ताऊ जी? उसने कहा उम्र तो 95 के लगभग है। मैंने कहा तेरी तो दोनों बजी पड़ी, तू क्या करेगा? अरे कोई नौजवान पूछे, प्रश्न करे, उसका तो उत्तर दिया भी जा सके। तू क्या करेगा? तेरी तो सारंगी भी बज गई, हारमोनियम भी बज गई। हमारे पास तो वो लोग आते हैं अध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए जिन्हें कोई ज्ञान है ही नहीं, जो उस विषय के लायक नहीं है। ऐसे लोग आते हैं हमारे यहाँ। याद रखना, यदि इस धर्म को, इस विद्या को, इस संस्कृति को, इस सभ्यता को बचाना चाहते हो तो तुम शोर मचाने से नहीं बचा पाओगे। ये तो तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, अपनी गलतियां स्वीकार करनी पड़ेंगी, कहां कहां गलती हुई। और जब जब हमने मूल को छोड़ा, अच्छा कोई पौधा हो, कोई वृक्ष हो, कोई पेड़ हो, यदि वो अपने मूल को छोड़ देगा तो जीवित रहेगा क्या? बोलो, नहीं रहेगा। तुमने अपने मूल को छोड़ा है, तुमने अपनी जड़ों को छोड़ा है, और जब जड़ों को छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। फल फूल की तो आशा मत करो, पत्ते भी नहीं बचेंगे, पत्ते भी नहीं बचेंगे। तुमने अपने मूल को छोड़ दिया। जिन लोगों की तुम बात करते हो उनके पास हदीसें हैं, क्यों जी? उनके पास जीवन चरित्र है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र है उनके पास कुरान शरीफ है। हालांकि गलतियां भरी पड़ी हैं, कोई ऐसी आयत नहीं है, कोई ऐसी हदीस नहीं है जो सटीक रूप से आपको विज्ञान के बारे में बताती हो। लेकिन उनका अकीदा देखिए, उनका विश्वास देखिए, उनका यकीन देखिए, उसी झूठ पर कायम है वो लोग। और तुम्हें आज नई चीज मिल जाए, आज कोई अब्दुल्ला आकर के कह दे कि मैंने तुम्हारे मजहब का हूं मैं, और मैं ऐसा ऐसे जानता हूं खूब बढ़िया, जिसकी कमर पे हाथ रख दूंगा वही धनवान हो जाएगा। तुम ऐसी तैसी करते फिरोगे सारे, तुम्हारे घरों में उसी की फोटो उजागर हो जाएगी। इतनी गिरी हुई कौम दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुई जितनी गिरी हुई कौम हमारी है ये। क्यों? क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना पसंद नहीं करती। और कोई हमारे जैसा कहे तो हमें तो कुछ और ही शब्दों से नवाजेंगे लोग। लेकिन जो झूठ बोल करके आप लोगों को बताते हैं, उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आपके साहित्य में झूठ की भरमार है और वो परोसा गया है आप लोगों के लिए। आज रो रहे हैं। याद रखना, पिछले दिनों एक व्यक्ति ने कहा था, नुपुर नाम था उसका लड़की का, उसने वो बात कह दी थी जो हदीस में है, उसने वो बात कह दी थी जो उनके इतिहास में है कि छोटी सी बेटी 6 वर्ष की 4 वर्ष की, उस खदीजा क्या नाम था, उससे शादी कर ली। और आपका ही एक महात्मा मेरे पास पड़ी है, उसकी डिलीट नहीं हुई है अभी, वो मेरे पास पड़ी है। वो कहता है 4 वर्ष की थी सीता, जब उसका विवाह हुआ, डूब के मर जाओ तुम सारे के सारे, उनकी क्या तुम वो करोगे जब तुम्हारे यही नए नए मुल्ला पैदा हो रहे। 4 साल की बेटी होती है क्या विवाह के योग्य? कोई कहता है रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण कहती है कि अपनी बेटी को देख करके दशरथ कहते हैं ये युवती हो गई है, युवा हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। क्या 4 साल की बेटी या 6 साल की बेटी को देख के कहेगा क्या बाप कि ये विवाह के योग्य हो गई? और उस महात्मा की सारे सुन रहे हैं। उसको 4 जूते लगने चाहिए तो उस समय हरामखोर को उसे पता लग जाता कि कोई सुनने वाला बैठा है। लेकिन कोई मारने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तुम्हें तो सुनने की आदत है, जितना कह दिया, लाल कपड़े रंग के बैठ गया और उसने तुम्हारी माधी की भी कर दी, वो भी सुन ली, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। तुम बचने वाले थोड़ा ही हो। मोदी और योगी नहीं बचा सकेंगे तुम्हें, ध्यान करना। वो इस ताक में बैठे हैं, ये एक बार हटें और तुम कटो, सीधी सी बात है। बचोगे तो नहीं तुम आशा करते हो उनकी, उसकी आशा पे विराजमान मत हो। वो तो सियासी मामला है, कभी भी आ सकता है, कभी जा सकता है, क्यों जी? लेकिन वो सियासी मामले में तैयार है क्या? ना, उन्हें सियासत से कुछ लेना देना है ही नहीं। बड़ी बात है कि हमने अपने इतिहास को बदल के रखा है, अपने ग्रंथों को बदल के रखा है। हमने वेदों को छोड़ करके अन्य ग्रंथों को धर्म ग्रंथ मानना शुरू कर दिया। ये बड़ी भारी बीमारी है। कितने लोग हैं हिंदू धर्म में जो जानते हैं कि वेद कितने होते हैं, वेदों के अंदर क्या है?
ना तो वो बताते हैं, वो पुराणों के पुलंदे इकट्ठे करे बैठे। 18 पुराण किसने लिखे हैं? ये पता है तुम्हें किसने लिखे हैं? मेरे पास है इसका रिकॉर्ड। आओ कभी मेरे घर, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। मेरी पुस्तकालय है, उसमें रखी है पुस्तक, और उसमें लिखा है कि बोपदेव और जयदेव नाम के 2 ब्राह्मण के लड़के थे। ध्यान से सुनना। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं रहे, बौद्धिस्ट हो गए। वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया उन्होंने, और फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार करके उन लोगों ने फिर पंडितों से विद्या प्राप्त की, विद्वानों से, और उन्होंने 18 पुराणों को लिखा महर्षि वेदव्यास के नाम से, और वो ब्राह्मणों को सौंप दी कि ये तुम्हारे कारोबार के लिए उत्तम है। ये है सारा चिट्ठा, और वो लिखा हुआ है आपके ही ग्रंथों में, और एक भी विद्वान उसे पढ़ता और उसे उजागर करता कि ये पुराण किसकी लिखी हुई है। और जितनी पुराने हैं सारी अश्लील हैं। गारंटी से कहता हूं, मैं 2-3 दिन आपके बीच में हूं, कोई भी पुराण उठा के ले आओ और उसे परिवार के बीच में एक बार पढ़ के सुना दो मुझे सारी की सारी। तुम्हें जूते ना लगे परिवार के तो मुझे बता देना, क्योंकि तुमने वेदों को छोड़ा, मूल को छोड़ दिया तुमने, और मूल को छोड़ोगे तो पिटोगे, यही हाल रहेगा। सच्चाई को तो स्वीकार ही नहीं किया तुमने। सबसे ज्यादा कथाएं राम की, सबसे ज्यादा कथाएं कृष्ण की, सबसे ज्यादा कथाएं भागवत की, सबसे ज्यादा कथाएं गौ माता की, सबसे ज्यादा कथाएं गंगा यमुना नर्मदा आदि की इस देश में होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लुच्चे और लफंगे और बेईमान इसी देश में है। कौन सुन रहा है? कौन अमल कर रहा है? इसके पीछे कारण यही है कि हम सुनना भी नहीं जानते और सुनाना भी नहीं जानते। सुनो ध्यान से। सुनाता वो है जो निडर होता है। अच्छा एक बात बताओ, जिनके गुरु फकीर तो उनके चेले अमीर मिलेंगे। ध्यान देना मेरी बात पर जहां मैं बोल रहा हूं। और जिनके चेले फकीर, बोल दो उनके गुरु। अच्छा जितने ये सारे के सारे फिरे इन गुरुओं के चक्कर में, कोई से गृहस्थी के पास हेलीकॉप्टर है? और जरा उनका इतिहास उठा कर देखिए, कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कितने बढ़िया बढ़िया मकानात उनके बन गए, उनके पास खुद के हेलीकॉप्टर है। और तुम जो के त्यों। होना चाहिए ये था। जैनियों को देखो, जैनियों के गुरु क्या है बोलो? वास्तविकता में फकीर हैं। अच्छा कोई जैनी देखा है गरीब? सारे अमीर, और तुम्हारे वाले गुरु अमीर और चेले फकीर। फिर चेले पूछ लाते, गुरु जी मौज ले रहे हैं, चेले बेवकूफ हैं जी। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये हो रहा है तुम जैसे मूर्खों की वजह से। एक तो कहता ही सीधा पागल है, ये तो वो तो मंच पे ही कहते पागल है। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। वो तो सीधे सीधे कहता है पागलों, ओ मेरे पागलों, है जी। उसे पता है पागल सुनते रहते हैं, कहां हम पागल है ही पागल। इसीलिए आपको ये आर्य समाज नहीं चाहता। अच्छा नो बताओ, हम कितने चेले चेलियां बना पाए यहां? कब से हो रहा है यहां जलसा? हैं जी बताइए। अब कितने लोग बने आर्य समाजी? क्यों? क्योंकि आर्य समाजी सच कहता है और सच के सिवा वो बोलता नहीं है। इसलिए तुम्हें दुख होता है, तुम्हें दर्द होता है, वो कड़वी दवा देता है। हमें चेले और चेलियां बनाने की फिक्र नहीं है।